नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्न इजी पे एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को जैसा पता होगा कि रोज़ ये क्लास में 50 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, जिसमें से 35 हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं और 15 करंट अफेयर्स के मैं क्वेश्चन आपको क्लास में करवा रहा हूं, क्योंकि जितने हमारे लिए स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट है उतने ही हमारे लिए करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आपका पहला प्रश्न है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। तो लद्दाख में स्थित है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान है? क्योंकि ये 4400 किलोमीटर में फैला है। कितने में? 4400 किलोमीटर में ये फैला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, ये कब बना था हेमिस राष्ट्रीय उद्यान? तो 1981 में। कब? 1981 में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा कैंसर। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से त्वचा कैंसर हम लोगों को होता है। अगला प्रश्न, पानीपत का तीर्थ युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1761। 1761 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? तो लिख लेंगे अहमद शाह। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब्दाली और भाऊ पेशवा के बीच हुआ था। भाऊ पेशवा के बीच में। अच्छा सर, ये 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो लिख लेंगे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। ये भी एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, हल्दी घाटी का युद्ध। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। मतलब देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिया हूँ उससे आपके 4 क्वेश्चन बन गए। एक तो पानीपत का तीर्थ युद्ध 1761 ईस्वी में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1757 में प्लासी का युद्ध। और किनके बीच हुआ था पानीपत का तीर्थ युद्ध? तो अहमद शाह अब्दाली और भाऊ पेशवा के बीच। तो ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के की कमी होने से हमारे शरीर में अगर कहीं पे भी आपको अगर कट हो जाए, बाय मिस्टेक आपको किसी चीज़ से ब्लेड से ही कट हो गया, अगर विटामिन के की आपके शरीर में कमी रहेगी तो आपका लगातार क्या होगा? रक्त बहता रहेगा। अगर एक टाइम में अधिक खून बह गया तो जान सकते हैं आप क्या होने वाले हैं आपके साथ। अगला प्रश्न, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिथाइल मरकैप्टेन। मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है एलपीजी गैस में गंध के लिए। आप लोग देखते हैं हमारे घरों में जो एलपीजी गैस यूज होता है, अगर वो लीक होता है तो उसका स्मेल कैसे पता होगा कि वो लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है? तो इसके लिए उसमें एलपीजी गैस में मिथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। इसलिए जब भी एलपीजी गैस लीक होती है तो हमें पता चल जाता है कि वो लीक हो रही है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टेन। बात हुई है एलपीजी का। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, एलपीजी का पूछा गया है कि एलपीजी किसका किसका मिश्रण है, तो लिख लेंगे सारे स्टूडेंट, क्योंकि ये पूछा गया है एसएससी के द्वारा। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है एलपीजी। अगला प्रश्न, बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक निम्नलिखित में किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारो आनंद। पारो आनंद ने बीइंग गांधी शीर्षक पुस्तक लिखी है। अरविंद अडिगा ने लिख लेंगे सिलेक्शन डे लिखा है। कौन सा डे? सिलेक्शन डे। खुशवंत सिन्हा लिख लेंगे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली।
अनीता देसाई लिखेंगे द जिग जॉग लिख लेंगे सभी स्टूडेंट, द जिग जॉग वे। तो आपने देखा कि बीइंग गांधी लिखी है पारो आनंद, अरविंद अडिगा ने लिखा है सिलेक्शन डे, खुशवंत सिन्हा ने लिखा है इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, अनीता देसाई ने लिखा है द जिग जैग वे। अगला प्रश्न, बाण गंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है बाण गंगा महोत्सव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उस्ताद असद अली खां। उस्ताद असद अली खां ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक थे। बात हुई है टी एन कृष्णा। टी एन कृष्णा किससे संबंधित थे? तो वायलिन से। अमजद अली खां किससे संबंधित थे? सरोद से। सुंदरम बालचंद्र किससे संबंधित थे? तो वीणा से थे। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तन्वी शाह। तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1950 में हुई थी और यह संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तन्वी शाह तमिलनाडु राज्य की थी। अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक देश नृत्यांगना थी। मतलब पद्मश्री से जो सम्मानित हुई थी शोभा नायडू, वो कौन सी नृत्यांगना थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से संबंधित है शोभा नायडू, जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला गया है। अच्छा, इन्हें पद्म पुरस्कार जो मिला गया है तो कब मिला गया है? तो लिख लेंगे सारे स्टूडेंट 2001 में। कब मिला है? 2001 में इन्हें पद्म पुरस्कार मिला है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मैं आपसे पूछूं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आप लोग इसे ट्रिक से याद रख लेंगे अच्छे से। आंध्र प्रदेश में, अभी बताता हूँ आपको ट्रिक। अच्छा बताइए, अंधा आदमी को पूरी जब तलने देगा तो वो कैसा तलेगा? कच्चा तलेगा। तो क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि पूरी पकी या नहीं पकी, तो आंध्रा से क्या लिखेंगे? अंधा आदमी क्या पका रहा था? तो कुचिपुड़ी पका रहा था, मतलब आधा कच्चा पूरी पका रहा था। कुचिपुड़ी तब किस राज्य का है शास्त्रीय नृत्य? तो आंध्र प्रदेश का है। पद्मश्री कब मिला था शोभा नायडू को? तो 2001 में। इसे हमसा पुरस्कार भी मिला है, आंध्र प्रदेश सरकार का है हमसा पुरस्कार, उन्हें भी ये मिल चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 से संबंधित है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है। हमारे संविधान में 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन एक देश भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है मत्स्य पालन। अगला प्रश्न, अनुभवी नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य से सम्मानित किया गया था सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं गुरु जतिन गोस्वामी, जिनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो ये असम राज्य का है। जो अपना 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो सत्रिया नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील या बोल सकते हैं 2400 किलोमीटर की दूरी में फैली है तथा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये लगभग 1500 मील की दूरी में फैली है तथा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, तानसेन किसके दरबार में संगीतकार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। तो अकबर के दरबार में संगीतकार थे तानसेन। अगला प्रश्न, सीपीयू का फुल फॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी किन्हें बोला जाता है? तो सीपीयू को बोला जाता है। अगला प्रश्न,
विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को रेबीज डे मनाया जाता है और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस मनाए जाते हैं इस डेट को। अगला प्रश्न, भारत में माओवाद का जनक किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चारू मजुमदार को। चारू मजुमदार को भारत में माओवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1998। 1998 ईस्वी में अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो ये भी आप याद रखेंगे, अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 ईस्वी में। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि सर इतने दिन से क्लास क्यों नहीं ले रहे थे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं किसी पर्सनल वर्क के काम से मैं थोड़ा बाहर था, इसलिए आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। आपसे आपको टाइम टू टाइम क्लास मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न, संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिसी। तो ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी संयुक्ता पाणिग्राही। ओडिसी किस राज्य का है शास्त्रीय नृत्य? तो ओडिशा का है। ओडिसी से क्या याद रखेंगे? ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न, लीरा किस देश की मुद्रा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्की। तो तुर्की देश की मुद्रा है लीरा। बात हुई है तुर्की देश की। तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। कहाँ पे है? अंकारा। इटली देश की राजधानी कहाँ है? रोम है। कनाडा देश की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। कहाँ पे है? ओटावा है। अच्छा, बात हुई है यहाँ पे तुर्की की। तुर्की की मुद्रा आपको बताया मैंने अभी लीरा है। इटली की राजधानी है रोम, यहाँ की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। क्या है? कैनेडियन डॉलर। इंग्लैंड में क्या चलता है? तो पाउंड स्टेरिंग चलता है मुद्रा यहाँ पे। अगला प्रश्न, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो हमारे राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होते हैं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फर्स्ट नंबर पे है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र राज्य। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो आपके एग्जाम में। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। चौथे नंबर पे है वेस्ट बंगाल राज्य। कौन सा राज्य? वेस्ट बंगाल राज्य। अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो बिहार का था, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर के रेंज में कितने व्यक्ति रहते थे? तो 1106। राज्य में पूछा है तो बिहार है। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए किस राज्य का जनसंख्या घनत्व नहीं, किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो दिल्ली का था, लेकिन राज्य में था तो बिहार था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित करता है। हमारे देश में 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। वो 3 आपातकाल देखिए। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अभी आप लोग अच्छे से ये रट लीजिए क्योंकि ये पूछा गया है एसएससी के द्वारा। 356 में राज्यों में लगाया जाता है आपातकाल। क्या? राज्यों में आपातकाल। अभी देखिए आप लोग आराम से समझ जाइए इसको आराम से। 3 प्रकार के, सबसे पहले आप लोग जानिए 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। 360 वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा, 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, 356 राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है। तो ये 3 आपातकाल लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1922। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना हुई थी। कब, कितने तारीख को? तो 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को। कहाँ पे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है अमेजन नदी। अगला प्रश्न,
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगर पूछा जाए कि जेम्स थॉमसन ने किसकी खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की। किसने? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तब प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। नामकरण क्या था? रदरफोर्ड। लेकिन खोज की किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करके प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिप्सम। तो जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, लसिका का रंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रंगहीन। तो रंगहीन होता है लसिका का रंग। अगला प्रश्न, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्त्री केसर। तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग स्त्री केसर कहलाता है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शहनाई। तो शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खान को भारत के चारों शीर्ष रत्न पुरस्कार मिल चुके हैं। अब मैं बता देता हूँ, इन्हें जो भारत रत्न लिख लेंगे सारे स्टूडेंट, पूछा जाता है भारत रत्न इन्हें 2001 में मिला। कब मिला? 2001 में। पद्म विभूषण मिला इन्हें 1980 में। कब मिला? पद्म विभूषण 1980 में। पद्म भूषण मिला इन्हें 1968 में। कब मिला? 1968 ईस्वी में। ये 1980 है, 80 है। अब पद्मश्री मिला इन्हें 1961 ईस्वी में। मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो पहला तक प्रश्न आपका था बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से। इन्हें 4 पुरस्कार दिए जा चुके हैं भारत के। भारत रत्न 2001 में दिया गया है, पद्म विभूषण 1980 में दिया गया है, पद्म भूषण 1968 में दिया गया है, पद्मश्री 1961 में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। अगला प्रश्न, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बम्बई। तो बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। कब हुआ था? तो लिख लेंगे 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ने राग कामेश्वरी की रचना की थी। पंडित रविशंकर की एक प्रमुख आत्मकथा है माई लाइफ माई म्यूजिक। अगला प्रश्न, अब 15 करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका करेंट अफेयर्स में, नवंबर यहाँ पे कर लेंगे नवंबर 2022। क्या? नवंबर 2022 कर लेंगे, सभी सारे स्टूडेंट कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से एक बार, नवंबर 2022 में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रसून जोशी। प्रसून जोशी नवंबर 2022 में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न, खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। तो मुंबई में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, असम का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को असम का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। बात हुई है यहाँ पे असम की। असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। तो जर्मनी की टीम ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीती है। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिनलैंड। तो फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है। फिनलैंड लगातार 6वीं बार विश्व खुशहाली सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो भारत 125वें स्थान पे है। अगला प्रश्न,
नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स नासा की पहली विज्ञान प्रमुख बनी है। नासा ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, तो उसी प्रकार अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो नासा है। अगला प्रश्न, लेखा परीक्षक महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु लेखा परीक्षक महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुमरुक कर्नाटक। तुमरुक कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, इसरो ने हाल ही में किस केंद्र से सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने हाल ही में सबसे छोटे रॉकेट जिसका नाम है SSLV-D2 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजेश जिंदल। राजेश जिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है। अगला प्रश्न, किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान राज्य ने की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न, भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान। तो जापान देश को छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। तो हरियाणा की पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। तो ये थे आज के क्लास के टॉप 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये टॉप 50 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिलवा दूंगा, तो वहाँ से जाके सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इतने दिन क्लास ऑफ के लिए आई एम सॉरी। अब से क्लास ऑफ नहीं रहेगी, किसी पर्सनल वर्क से ही बाहर था, तो अब से क्लास आप बंद नहीं रहेगी। टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि 15 अप्रैल से एग्ज़ाम भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।